बहुत देर से आवाज निकल रहा है। सबको भूख लग गया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है 14 अप्रैल है, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हो सकता है नहीं जानते हो। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। भारत जिस नियम कानून से चलता है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, वह देश जिस नियम कानून से चलता है, जिससे हमें न्याय, इंसाफ, स्वास्थ्य जो भी सुविधा है वो मिलती है, वो संविधान के द्वारा। और वो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। इसी कार्य के लिए इनकी जयंती मनाई जाती है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले बाबा साहब के जो तस्वीर लगे हैं उस तस्वीर पर सुनील माल्यार्पण करें। और माला है जो नीतू नृत्य द्वारा माल्यार्पण करें। शिक्षा दीक्षा परिवार के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं और छात्र हैं, वो बारी बारी से आकर के बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित करेंगे। सीनियर बच्चा नहीं लाइन से आएगा।
एक आदमी यहाँ से खड़ी हो जाएगी। मैम एक एक करके बेच पूरा अब चलिए जाओ, ये लाइन आगे बढ़ाइए, लाइन को आगे बढ़ाइए। इधर से जाओ, इधर से जाओ। नहीं क्लास में नहीं जाना है, फिर उधर से लाइन में आ जाना, पीछे से लाइन में आ जाना है। जिस लाइन से जा रही है उसी लाइन में आना है। मैम आप उस साइड से रहिएगा तब होगा, बच्चा कभी आ पाएगा। रोक दीजिए वहीं पे। हाँ उसी साइड से रहेगा। ए इधर भी देखना छोटू, इधर देखना। चलो जो हो गया सही, जो भी डालिएगा इधर देखते हुए डालिएगा। नहीं हो पाएगा, सब बच्चा से नहीं फ्लावर ही कम पड़ जाएगा।
ये नंबर लाइन पे जाओ, देखो सब एक ही लाइन में हो गया, नंबर लाइन पे जाओ। हो गया, हाँ हो गया। फोटो लेना यहीं से दोनों साइड ओके आ जाओ। सन्नी देखो सन्नी अलग आ जाओ बाहर। सन्नी और टीचर्स लोग पीछे जाइए, सर लोग आप लोग जाइए। सत्या जी छोटू को छोड़ के अभी जाइए, नहीं जाइए, पीछे जाइए। सर आप भी आइएगा। लेट काम चलिए जी, और भी काम जाइए, बैठना नहीं है मेरे ख्याल से, वो बस साइड कर दिए हैं, बैठने मेरे ख्याल से नहीं बैठना, बैठना पक्का जाता है। लाइन से जाकर हाँ नहीं आप बनाने नहीं रखे, आप नहीं गए कोई इससे? दिक्कत नहीं, हैं? कोई दिक्कत नहीं, अभी जाइए ना। हम जाएंगे थोड़ा बाद। Good morning, everyone. Today, we were doing one thing. आज कौन सा दिन है? आपको पता है? आज अम्बेडकर जयंती है। खुला नीचे वही कीजिए। आपकी संस्कृत की समाधि की सत्य से चेयर को हटा लीजिए, वो देगा Good morning, directors, respected teacher, and my dear friends. My name is Aarti Kumari from class 3. Ambedkar Jayanti is celebrated in India every year on the 14th of April to pay respect to Dr. Baba Saheb Ambedkar on this auspicious day. We remember to contribute accomplishment of Dr. Baba Saheb
Clap for her. Now I would like to call Deepika from class 2. Come on. मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मैं कक्षा 2 से आई हूँ। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज कोई होना चाहिए, सारा कुछ मैटर नहीं। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1481 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनके माता का नाम भीमबाई दुर्गावती सकपाल था। उन्होंने विद्यालय के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। अशुद्ध होने के कारण वे बहुत सीधी रहे तो उन्होंने जीवन इसके विरुद्ध संघर्ष किया था। थैंक यू। Now I like to call Vijay from class 3. Good morning, Director, sir, respected teacher and my dear friends. My name is Vijay Kumar from class 3. I come in here to say about Ambedkar Jayanti is celebrated in India every year on the 14th of April to pay respect to Dr. Baba Saheb Ambedkar. On this auspicious day, we remember the contribution accomplishment of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Salute Dr. Ambedkar as their God because he has made them a lot the contribution by Dr. Ambedkar was helping them to get equal opportunity, status and respect in the society as other. Thank you. His father's name was Ramji Maloji Sakpal. His mother's name was Bhimbai Murgatkar Sakpal. He studied various foreign universities. He suffered a lot during and uncountable. He fought against fascism throughout his life. He was one of the important persons behind the writing of Indian Constitution. He severed his activities. Baba Saheb Ambedkar from a discrimination Mahat to the fathers of Indian Constitution. He is the godfather of Dalits and South Forest in India. He led millions of approach to a life of self-respect, dignity and responsibility. Okay, thank you. सर आएंगे, मेरा देख रहे हैं नहीं होगा मेरे सर भी बोलिए, सुनिए सर भी सुनिए सर, एक बाइट देंगे थोड़ा सा, आज नहीं। I want to go back to the class for
आप लोग अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को माल्यार्पण फूलार्पण देखा है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। एक हीरो के अपने आप को पूरी वर्ल्ड के हीरो कैसे बने, आप लोग अगर ध्यान से सुने तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ एक सुदूर देहात क्षेत्र में, और उसके साथ साथ जिस परिवार में इनका जन्म हुआ वो परिवार उस सुदूर देहात क्षेत्र के साथ साथ सुदूर परिवार भी था जिस परिवार के लोग छुआछूत करते थे। हमारे आजाद भारत से पहले की बात है, जैसे आप लोग को बताया गया 14 अप्रैल 1895 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। इन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, इन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ये निम्न वर्ग के कास्ट से आते थे, इसके लिए इन्हें स्कूल के बाहर क्लास के बाहर बैठाया जाता था। सोचो, जो व्यक्ति क्लास के बाहर में बैठ के पढ़ता हो उनके अंदर क्या होता होगा। अभी तुम लोग एक छत के नीचे बेंच डेस्क पे पंखे के नीचे बैठ के पढ़ते हो और उसी क्लास के बाहर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़े तो कैसा महसूस होता होगा, अच्छा लगता होगा नहीं हो। लेकिन इन्हें इस डर से गुजरना पड़ा क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं था और हमारे देश में छुआछूत चलता था, यानी एक निम्न कास्ट के लोगों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन इनके मन में ये बात खलती रही और इन्होंने इसे दूर करने के लिए पढ़ाई को जोर दिया और क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते पढ़ते इन्होंने बैरिस्टर, उस समय बैरिस्टर यानी अभी जो हम लोग कहते हैं वकालत, उसकी पढ़ाई की। और आज इन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित करने वाले व्यक्ति में आते हैं। आजकल अगर कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाहे तो पीएचडी करने के लिए एक सब्जेक्ट में बहुत सोचना पड़ता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट से पीएचडी नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने 16 सब्जेक्ट से इन्होंने पीएचडी किया। यहाँ तक कि संस्कृत इन्हें भारत में नहीं पढ़ने दिया जा रहा था तो इन्होंने विदेश जाके संस्कृत को इंग्लिश में ही पढ़ी है। संस्कृत को किसने पढ़ लिया? इंग्लिश में ही। उसके बाद भी नहीं हुआ तो इन्होंने स्कॉलरशिप पर पूरे वर्ल्ड का उस समय का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था अमेरिका में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अभी भी है, वहाँ से इन्होंने सेमेस्टर की पढ़ाई की और अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ी प्रतिमा लगा हुआ है। और वहाँ की जो सरकारें हैं वो कहते हैं जो मुझे गर्व है तो इतने बड़े विद्वान हमारे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ के गए। जब अपने पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने भारत भी आए और यहाँ नौकरी की, लेकिन नौकरी करने के बाद भी इन्हें पूरा दूरी से दूरी नहीं मिली। फिर इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। आज हम लोग जो 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, तो लोग सरकारी स्कूल में भी तो जाता होगा, सरकारी स्कूल में जाता है कोई? सरकारी स्कूल में पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो उसकी जो व्यवस्था है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। सभी बच्चों के लिए 14 साल की अवस्था तक उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाए।
ये उनके द्वारा लिखित संविधान में है। महिलाओं का जो हमारा देश आजाद नहीं था, महिलाएं तो पहले जॉब करती नहीं थी, क्योंकि महिलाओं के घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ और बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को लागू किया गया, तो महिलाओं को भी नौकरी करने का, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया। उससे पहले ये अधिकार नहीं थी। मातृत्व अधिकार, जो महिलाएं नौकरी करती है, सरकारी नौकरी करती है, जब वो मां बनने की प्रक्रिया में होती है, उस समय एक अवकाश मिलता है 6 मंथ का, मातृत्व अवकाश। वो अवकाश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के द्वारा ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलित और पिछड़ों के मसीहा नहीं थे, वह पूरे भारत के मसीहा थे, जिन्होंने एक छोटे बच्चे से लेकर एक युवा औरत तक की सुरक्षा के लिए सारी बातें संविधान में लिखे। मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा, गर्मी है, बस एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा अगर आप रानी के पेट से जन्म नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप गरीब हैं तो आप अपनी गरीबी एक ही चीज से दूर कर सकते हैं, वो है शिक्षा। कहा गया है शिक्षा वो चोटी का दूध है, जो कितना पिएगा वो उतना कहा मारेगा।